तो स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में एक्शन में पुलिस है। सीएम हाउस के सीसीटीवी फुटेज लिए जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने कहा है कंपनी को लिखी जाएगी चिट्ठी, सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाएगी। स्वाति मालीवाल के साथ उस दिन सीएम आवास के अंदर क्या हुआ, ये जानने के लिए, ये जांच के लिए अब दिल्ली पुलिस जो अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उन्हें खंगालेगी और इसके लिए कंपनी को बकायदा चिट्ठी लिखी जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ताकि जो फुटेज है वो दिल्ली पुलिस को मुहैया करवाया जाए और सच सबके सामने आए। तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में सीएम केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन, और ऐसे में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो चुकी है और ये कहना है ये यानी कि आम आदमी पार्टी महिला विरोधी है, महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता है। जिस तरीके से सीएम आवास पर सीएम के सामने अगर उनके पूर्व पीएस इस तरीके से और करीबी हैं विभव कुमार को लेकर यह कहा जाता है कि वो अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी हैं, साया तक उनको कहा जाता है अरविंद केजरीवाल का, और अगर मारपीट का आरोप उन पर लगता है तो काफी ज्यादा गंभीर यह आरोप है। इसको लेकर इस वक्त दिल्ली में सियासत भी बहुत ज्यादा गर्म है। ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि ये कहा जा रहा है एक तरफ तो इस पूरे मामले को लेकर सियासत गर्म और दूसरी तरफ बीजेपी आक्रामक है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और बिल्कुल देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रदर्शन कर रही है और आज जो है सुबह भी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ताएं थीं वो आज सीएम आवास के बाहर पहुंची। उन्होंने चूड़ियां लेकर के यहाँ पे प्रदर्शन किया और ये लगातार जिस तरीके से अगर हम देखें पूरी जो ये घटना है ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस घटनाक्रम को छोड़ना नहीं चाहती है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर और कहा यह जा रहा है कि कभी भी जो है दिल्ली पुलिस यहाँ पर पहुँच सकती है, क्योंकि जो घटना है वो यहीं हुई थी। स्वाति मालीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पे यहीं अंदर पहुंची हुई थी और अब जो है दिल्ली पुलिस यहां पर पहुंच करके जो सीसीटीवी फुटेज है वो लेगी। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल से भी जो पूछताछ है वो भी की जाएगी कि आखिर घटना के वक्त क्या स्थिति थी, वहाँ पर क्या चीज़ें घटनाएँ घटित हुई। हालांकि आप देखिए इससे पूरी घटना के बाद से भारतीय जनता पार्टी की बात करें, ये कल अगर हम देखें तो इस पर साफ तौर पर बीजेपी का ये कहना था कि पार्टी के अंदर अगर महिलाओं को हम देखें, खास करके स्वाति मालीवाल की भूमिका को देखें, अब तक इस घटना के बाद से विभव पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरा आप देखिए कि जब ये पूरी घटना हुई उसके तीसरे दिन हम देखें विभव जो है लखनऊ में नजर आते हैं सीएम के साथ। इस घटना से भी स्वाति मालीवाल काफ़ी आहत हुई और उसके बाद से इस पर एफआईआर हुई। हालांकि स्वाति मालीवाल का जो मेडिकल है वो भी करा लिया गया है और लगातार दिल्ली पुलिस की जो टीमें हैं दबिश दे रही हैं। तकरीबन 10 जो टीमें हैं दिल्ली पुलिस की वो जगह जगह दबिश दे रही हैं और विभव का जो तलाश है, विभव की जो खोज है वो लगातार की जा रही है। क्योंकि मेडिकल तो हो गया स्वाति मालीवाल का, लेकिन विभव कुमार को क्योंकि पेश होने के लिए कहा था महिला आयोग में और 11 बजे का समय था, लेकिन 11:07 तो इस वक्त हो चुके हैं। उसको लेकर कोई जानकारी, क्या वो पेश हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? उनकी तरफ से महिला आयोग में कोई चिट्ठी भिजवा दी गई है कि मैं बिजी हूं, कुछ भी इसको लेकर जानकारी? अब बिल्कुल देखिए, लगातार जिस तरीके से आयोग का शिकंजा है वो भी विभव के ऊपर कसा हुआ है। खास करके अगर हम महिला आयोग की बात करें तो अभी तक ऐसी कोई भी सूचना नहीं मिली है कि वो महिला आयोग के समक्ष पेश होंगे या अपनी बात को रखेंगे, क्या घटनाक्रम है क्या नहीं है। इस पर अभी किसी प्रकार की कोई जो बातचीत है वो नहीं की गई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर इस बात को कह रही है कि इस पर अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं। पार्टी के अंदर एक वो महिला जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी है और निश्चित तौर पर अगर हम देखें इस पूरी घटना के बाद से जो संबंधित लोग हैं अरविंद केजरीवाल उनको भी साथ लेकर के घूम रहे हैं। लेकिन अब चूंकि विभव फरार हैं, लगातार जो दिल्ली पुलिस है वो सर्च कर रही है। सीएम आवास भी दिल्ली पुलिस पहुंच सकती है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल सकती है और घटना से जुड़े हुए हर व्यक्ति की जो भूमिका है, सभी की भूमिकाओं को लेकर के इसमें जो सवाल है खड़े हो रहे हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी। तो ये अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि विभव जाएंगे कि नहीं जाएंगे या कोई लिखित में अपने तरफ से कोई जो जवाब है अपना वो महिला आयोग को सौंपा, इस तरीके की कोई जानकारी अभी नहीं है। ठीक है गौरव, मुझे एक बात और बताइए, क्योंकि जब बात संजय सिंह की होती है तो संजय सिंह की तरफ से इस बात को माना गया कि जो अभद्रता और बदसलूकी की गई है उसको लेकर कार्रवाई की जाएगी। क्या यानी कि आम आदमी पार्टी ये मान रही है, क्योंकि संजय सिंह तो उन्हीं के सांसद है, उन्हीं के नेता हैं, अगर वो ये बात कहते हैं कि क्या ये मान लिया जाए कि हाँ विभव कुमार की तरफ से उनके साथ बदतमीजी की गई है? हालांकि मारपीट और बदतमीजी में फर्क होता है।
बिल्कुल देखिए ये अगर हम देखें संजय सिंह का जो बयान था, संजय सिंह ने साफ तौर पे इस बात को तो माना ही था कि पार्टी के अंदर जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था इस बात को कहा था कि ये मारपीट की घटना अगर हुई है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर स्वाति मालीवाल के हम स्टेटमेंट को देखें, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि उनके साथ जो मारपीट है वो सीएम आवास के अंदर हुई है और विभव ने उनके ऊपर हाथ उठाया, इस तरीके की बातें लगातार की जा रही हैं। ये अभी तक इस पर किसी प्रकार का कोई एक्शन पार्टी की तरफ से ना होना भी कहीं ना कहीं अपने स्वाति आप में मालीवाल तमाम की नाराजगी सवाल को खड़े करता दर्शाता है गौरव और कि क्यों इसी अभी तक वजह कोई से एक्शन लगातार नहीं आप लिया देखिए। गया। और वो आम आदमी पार्टी जो महिलाओं के हितैषी बनने की बात करती है, जो महिलाओं के अधिकार की बात करती है, और उसी में अगर महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा तो जाहिर सी बात है तमाम सवाल खड़े होंगे और इसको लेकर जवाब देने होंगे भी तब जब सीएम वहां पर मौजूद रहते हैं और उनके आवास पर इस तरीके से पूरी घटना की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी देने के लिए आपका।